बात बढ़ती जा रही है, दर्द बढ़ता गया जूं जूं दवा की। सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर जजेस के बीच इख्तलाफात खुल के सामने आ गए हैं। नया बेंच तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस मुनीब को ख़त लिखने और उनका ख़त मंजर-ए-आम पे आने के बाद बेंच से हटा दिया गया है और अब बेंच में बलोचिस्तान से 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस शामिल हैं बशमूल चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा। और मामला है 63A का। अरकान पार्लियामेंट अपनी पार्लिमानी जमात की हदायत के बरखिलाफ वोट डालने पर न सिर्फ ये कि उनका वोट शुमार नहीं होगा, उनको नाअहल भी किया जाएगा। ये वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसके खिलाफ अब नज़रसानी दरख्वास्तों की ये 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की रिटायरमेंट में 25 दिन तकरीबन 25 दिन रह गए हैं और बज़ाहिर उससे पहले ये फैसला होना है कि आया PTI के अरकान असम्बली अगर उन्हें तोड़कर 2/3 अक्सरियत हासिल करके मुजव्वज़ा आइनी तरमीम मंजूर की जाती है तो क्या PTI के वो अरकान असम्बली उनका वोट शुमार होगा या नहीं। ये वो सवाल है जिसका जवाब आइंदा कल या परसों तक ये लग रहा है कि सामने आ जाएगा। इन्हीं तमाम मामलात पे और मुल्क की अमूमी सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमें आज सहाफ़ी प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शोएब शाहीन, PTI से इनका ताल्लुक़ है, और अख्तियार वली खान हुकूमती तर्जुमान हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद नासिर हुसैन शाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वज़ीर तवानाई और मनसूबाबंदी, और हमें ज्वाइन किया है अशतर औसाफ एडवोकेट जो साबिक़ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है। अशतर औसाफ साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये आइनी तरमीम का जो तजवीज़ आई है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक फूट पड़ गई है और जजेस खुलेआम ख़त किताबत कर रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ रिमार्क्स दे रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो ये आइनी तरमीम होगी या नहीं होगी, मगर जो नुकसान सुप्रीम कोर्ट को इस आइनी तरमीम की बेवक्त की रागनी से पहुंचा है, क्या उस नुकसान की कभी तलाफ़ी हो सकेगी? तो देखिए, ये जो चिट्ठी लिखने का रवाज है ये एक बहुत खतरनाक अमल है और ये शुरू है जो कि इसी तरह ही जिस तरह आप मैं कहूँगा तलाशम जिससे पैदा हो गया, फिर खत का जवाब, फिर जवाब और ये सब चीजें होते हैं। याद रखिए आपका जो है ना राब्ता इखलाक जजेस का, उसमें ये चीजें लिखी हुई हैं कि आप अपने ख्यालात का इजहार अपनी जजमेंट के साथ करते हैं, आप अपने ख्यालात का इजहार पब्लिकली नहीं करते, और ख़ास तौर पे जो ऐसे मामला हो जो कि ऐसे अहमियत के हैं कि अगर उनका इख्फा कर दिया जाए, उनको सामने लाया जाए, तो आजकल के जो हालात हैं ये उसी चीज़ की गमाजी हैं, उससे नुकसान होता है। ठीक। दूसरा आपने कहा कि बेवक्त की रागनी, तो देखिए आइन में तरामीम के 5-6 होते हैं मकासद। एक मकसद ये है कि आप जो वक्त के तकाजे हैं उनके मुताबिक काम करें। दूसरा ये कि आप के कवानीन जो हैं वो इसमें चेंजेस उनको लेके आने हैं, जिस तरह आपने 18th अमेंडमेंट को देखा कि आपको लेके आना पड़ा उसको आइन की जो असल शक्ल है उसके करीब। मगर उस पर तवील बहस हुई 18वीं तरमीम पे, और अब की बार तो ये लगा कि कोई बहुत ही पुरअसरार तब्दीलियां आ रही हैं इनमें। आपने देखा कि उसके ऊपर तकरीर जो हुई उसको सीक्रेसी में रखा गया था, 1 साल लगा था, लेकिन ये सब बातें मुशावरत तो हुई थी ना, आप लोगों ने तो मुशावरत नहीं की। बिल्कुल मुशावरत हुई, और मैं अभी भी इस चीज का दाई हूँ कि उस वक्त भी पब्लिक डिबेट होनी चाहिए थी, आज भी पब्लिक डिबेट जो नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपने पॉइंट आउट किया कि ये इतना बड़ा नुकसान हो गया, इसकी तलाफी कैसे हो? इसकी तलाफी जो है वो कोई कानून नहीं कर सकता, वो आइन में तब्दीली भी नहीं कर सकता, वो है सियासत के ऊपर डिपेंड करता है। और आपने कहा कि
दर्द बढ़ता गया जू जू दवा की, तो दवा तो किसी ने की ही नहीं। इसमें बहुत जरूरी है कि रीशऊर सीनियर चाहे जूनियर भी हो, लेकिन सीरियस माइंडेड लोग बैठें और एक ब्रिज का काम करें। गवर्नमेंट के दरमियान एस्टैब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो, ये सारे के साथ याद रखिए कि जब अदालतें जो हैं उनके अंदर इस तरह का इंतजार हो जाए तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है उसका। ठीक है, फिर आपके मुल्क में इतना इंतजार हो जाएगा कि वो किसी के काबिल नहीं है। मगर अशरफ साहब, आप साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, आपको नहीं लगता कि इस इंतशार की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है जो जस्टिस मंसूर अली शाह को पनिश करना चाह रही, सजा देना चाह रही है मखसूस नशस्तों के फैसले की वजह से, और अब 25 दिन रह गए, अभी तक उनके चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन भी नहीं निकाला गया, तो इसकी वजह आप लोग नहीं है जिन्होंने बर वक्त नोटिफिकेशन नहीं निकाला और इस गैर यकीनी को ख़त्म नहीं किया? देखिए, आप लोग से आपकी क्या मुराद? आप लोग से मुराद ये है कि आप साबिक अटॉर्नी जनरल रहे हैं जिस हुकूमत के, उसी हुकूमत का ये जिम्मेदारी नहीं थी। देखिए, मैं बताऊं आपको, पहली तो ये अगर कोई तासुर देना चाहता है कि ये पनिशमेंट वगैरह कोई है, ऐसी कोई चीज नहीं है। मंसूर अली शाह साहब बहुत जय्यद, बहुत मेहनती, बहुत कोना मक्श जज हैं और उनको कोई पनिशमेंट की बात नहीं हो रही। सर, लेकिन ये कोना मश्क जज साहब को कोनी क्यों मारी जा रही है? नोटिफिकेशन आपके ख्याल में आ नहीं जाना चाहिए था अभी तक? देखिए, नोटिफिकेशन रिटायरमेंट से पहले ही हो, तो इतनी पहले से क्यों किया जाए? दूसरी बात ये है कि जब तक ये आइन है, इसकी यही शक्ल है, तो मंसूर अली शाह साहब ही जज होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, तो इसमें किसी को शक नहीं है। हाँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनता है और इसमें उनको वहां पे भेज दिया जाता है, वहां चले जाए, तो इट बी डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। लेकिन जो मौजूदा है आइन की, उसके तहत वही चीफ जस्टिस बनेंगे। आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह को भी आईनी अदालत में भेजा जा सकता है बतौर सरबराह या जज, व्हाटएवर, आई डोंट नो। अच्छा, अशरफ साहब, आप जब अटॉर्नी जनरल थे तो उस वक्त आपकी हुकूमत के पास एक मौका था कि जो सदर आरिफ अलवी ने जो रेफरेंस दायर कर रखा था, उनको आपके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मशवरा दे के वो रेफरेंस वापस भी ले सकते थे अभी तक, क्योंकि रेफरेंस का राय नहीं आई थी सुप्रीम कोर्ट की और फैसला भी नहीं आया था। तो आप जब अटॉर्नी जनरल थे तो किस किस्म के आपके सामने ऑप्शन थे इस सदारती रेफरेंस के हवाले से? बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारी बातें थी और ये बिल्कुल, लेकिन यही कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि मामला चल रहा है, इसको चलने दे, और मुझे यकीन था कि जो है वो कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट नहीं करेगी।